हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे, न्यूरॉन के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, हॉर्मोन्स के बारे में जानेंगे और प्लांट में भी देखेंगे कि उनमें कैसे मैकेनिज़्म होते हैं, कैसे उनमें मूवमेंट होता है वगैरह सगैरह जो भी। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए आइए, बस अंत तक साथ में रहिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। और आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा लाइव प्रोसेस, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है, सोच रहे हैं ना। तो देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कैसे कैसे हम चलते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, मतलब जितना भी चीज़ हम करते हैं, सोचने से लेके, करने से लेके, चलने से लेके, ये सब किस में आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स को देखते हैं कि इनमें कैसे इनका बॉडी फंक्शन से लेके, बोलने से लेके, चलने से लेके, ये सब कैसे कंट्रोल होता है। कुछ तो होता होगा ना जो कंट्रोल करता होगा, वो है दिमाग, समझ रहे हैं ना, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, जो कि हमारे सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो उसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है सीएनएस और दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पहला पार्ट है सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दूसरा आपका है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये ब्रेन और किससे, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मतलब पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, पड़ा। जैसे कि आपका अगर ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया तो उससे ये जुड़ा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई एक मेन ब्रांच हो गया और उससे बाकी सारे शाखाएं जो है, जैसे कि टहनी किस तरह होता है कि एक मेन डाली हो गया, उससे बारह बहुत सारा टहनी जुड़ा होता है, वैसे ही पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। सेंसरी वो होता है जो कि, जैसे देखिए, मैंने क्या किया, टच किया, ठीक है, इस पेंसिल को मैंने टच किया, तो जो हमारे दिमाग तक जो इन्फॉर्मेशन लेके पहुंच रहा है, नस जिसे बोलते हैं नर्व या नस, जो इन्फॉर्मेशन लेके हमारे दिमाग तक पहुंचता है नस, उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो एक होता है सेंसरी। अब देखिए, मान के चलिए मेरा दिमाग बोल रहा है कि आर्यन इस पेंसिल से अपना हाथ उठा लो, तो जो कमांड लेके आ रहा है हाथ उठाने के लिए, वो क्या होता है, मोटर, समझे। अब देखिए, मोटर न्यूरॉन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, अब जैसे कि मेरा ये हाथ है, तो हाथ तो मेरा कंट्रोल में है, जब चाहेंगे जब उठाएंगे, जब चाहे रखेंगे। तो ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे मेरे दिमाग ने बोला कि यार हाथ हटा ले, तो हाथ तो मेरे कंट्रोल में है, हाथ तो मेरे कंट्रोल में है ना, तो मैंने हाथ हटा लिया। ये क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये डिफरेंट होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है, दिमाग से आया कि यार हाथ हटा ले, तो हाथ हट गया। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इनवॉलेंटरी होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके भी दो पार्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है कब एक्टिव होता है, जब आप डर जाते हैं या कहीं से गिर जाते हैं, तब
और नहीं तो आप बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है तब तक। मैं इन सारी चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सीएनएस, दूसरा है आपका पेरिफेरल। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो हिस्से होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी जो कि इंफॉर्मेशन लेके आता है और मोटर जो कि इंफॉर्मेशन देता है। अब मोटर न्यूरॉन के भी दो हिस्से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे मेरे दिमाग ने कहा रेन हाथ हटा, तो ये क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब आप बैठ के आराम से टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, तब क्या एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन वही आप जब डरे हो, कहीं से गिर गए, कहीं भाग रहे हो, तो ये कब एक्टिव होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप भाग रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो कौन सा एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन का। ठीक है, देखिए यही है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन मैंने बताया दो होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है इंफॉर्मेशन लेके जाता है कहाँ, दिमाग तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। जो मोटर न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, दिमाग से, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके आता है कहाँ, मसल्स के पास। ठीक है, सेंसरी का काम है मैसेज देना, मोटर का काम है मैसेज ले आना। समझ रहे हैं ना। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। देखिए ये न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट। ये क्या है, उसका न्यूक्लियस। उसका क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, इसका सेल बॉडी। ये क्या है, एक्सॉन। ये क्या है, नर्व एंडिंग। ठीक है, नर्व एंडिंग। तो देखिए ध्यान से समझिए, न्यूक्लियस का तो काम होता है पूरे सेल को, यानी कि पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करना। डेंड्राइट जो होता है ना, ये एक नेटवर्क की तरह होता है। ये बाकी सारे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। जैसे कि एक आपका यहाँ न्यूरॉन है, फिर अगला उसके किससे, नर्व एंडिंग से जुड़ा है। जैसे एक ये न्यूरॉन हो गया, उसके ऊपर क्या होगा, नर्व एंडिंग होगा दूसरे न्यूरॉन का, फिर क्या होगा, नर्व एंडिंग होगा। ऐसे लाइन में जुड़े जुड़े होते हैं और बड़ा सा एक लाइन बना लेते हैं। जैसे कि आप जब प्रार्थना करते हैं स्कूल में तो रो में खड़े होते हैं ना, वैसे ही न्यूरॉन भी होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तीसरा है आपका सेल बॉडी। ये जो दिख रहा है ये क्या है, सेल बॉडी। ये क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन किस लिए होते हैं, देखिए हमारे न्यूरॉन्स में क्या होता है कि सिग्नल दौड़ता है। कैसा सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल। बहुत कम होता है लेकिन सिग्नल दौड़ता है, हमारे सेल्स को करंट ना लगे, जिस वजह से क्या होता है, एक्सॉन होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। नहीं, ये मिस्टेक है। एक्सॉन का काम ये नहीं होता है, आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए एक्सॉन वाले पे। बस ये क्या है, ये जो आपका स्ट्रक्चर जो आया है ये क्या है, एक्सॉन है। ये जो ऊपर का कवर दिख रहा है ना, ये आपका क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो गए होंगे। देखिए न्यूरॉन बहुत सारे जुड़ जुड़ कर मिलते हैं रो में, ठीक है, और सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका डेंड्राइट है, ये इसका सेल बॉडी है, ये जो लंबा सा लाइन आया है एक्सॉन है। इसके ऊपर की जो कवरिंग है ना, जिसे माइलिन शीथ बोलते हैं, यही आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल से बचाती है। बहुत कम सिग्नल होता है, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब ऐसा नहीं होता कि झटके लग जाए, लेकिन फिर भी हमारे सेल्स को कौन बचाता है, ये माइलिन शीथ जो होते हैं एक्सॉन के ऊपर लगे, वो हमें बचाती है। ठीक है, लास्ट में है आपका नर्व एंडिंग, जो कि बाकी, जैसे कि एक नर्व एंडिंग किससे जुड़ा हुआ है, डेंड्राइट से। देखिए जैसे कि एक न्यूरॉन है, इस ये खत्म हुआ कहाँ, नर्व एंडिंग पे, अगला न्यूरॉन का फिर यहाँ डेंड्राइट आया, फिर नर्व एंडिंग, फिर डेंड्राइट, फिर नर्व एंडिंग। ऐसा ही कर करके ये लाइन में जुड़े होते हैं और सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। कहाँ से, ब्रेन से लेके आपके एक एक शरीर के अंग तक। मैं थोड़ा जल्दी कवर कर रहा हूँ, अब बस ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा।
मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, देख रहे हैं ना, नीचे क्या है, ये समझिए मसल सेल है। क्या है? मसल सेल। जहाँ ये समझिए आपका मोटर न्यूरॉन है। सपोज डैट ये क्या है, मोटर न्यूरॉन है जो कि मैसेज लेके आ रहा है कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से, कहाँ, मसल सेल के पास। तो वही है, ये आपका मसल है, ये आपका क्या है, न्यूरॉन। तो देखिए यहाँ क्या होता है, न्यूरॉन और मसल सेल के बीच के एरिया को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे न्यूरॉन क्या करता है, यहाँ पे एसिटाइलिन कोलिन ये केमिकल छिड़कता है, जिससे मसल को पता चलता है हाँ उसे अब क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, हाथ हटा लेना है। समझ रहे हैं ना? देखिए मैंने यहाँ बनाया है मोटर न्यूरॉन। समझ रहे हैं ना? मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज लेके आता है कहाँ, मसल सेल के पास। तो ये रहा मसल, इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बस इतना याद रखिए। ये क्या करता है, न्यूरॉन एसिटाइलिन कोलिन रिलीज करता है यहाँ से, और मसल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई तुम हटा लो या गिरा लो, जो भी कर लो। क्या यहाँ पे रिलीज करता है न्यूरॉन, एसिटाइल कोलिन, एक तरह का ये केमिकल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। उतना आपको समझ में आया होगा, फिर से आप वीडियो लेक्चर को देखिएगा, रिपीट कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि और भी सारी चीज़ों को कवर करना है, एक टॉपिक पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। मैंने आपको इतना बता दिया है कि आपको काम आ सके, बस उतना काफ़ी है 10th के लिए। अब बताता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। देखिए कभी अचानक से हुआ है कि आपने कांटी पर पैर रख दिया हो या गर्म चीज़ पर पैर रख लिया, अचानक से आप हाथ हटाते हैं छटपटा के, एकदम हटाते हैं ना? बताइए, हुआ है ऐसे? एकदम सट से ना हाथ हटाते हैं एकदम। ये क्या है, मैं समझा रहा हूँ, ये क्या है, स्टिमुली के प्रति आप रिएक्ट कर रहे हैं एकदम टक से ना। आप कांटी पे हाथ रख दे रहे हैं या गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं, इस सब को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, ना कि ब्रेन। ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लगने में टाइम लगेगा, मतलब टाइम क्या लगेगा, बहुत जल्दी पहुंच जाता है, मिली सेकेंड में। लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है। तो कैसे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे डायग्राम में दिखा रखा है कि यहाँ पे कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, आपने गर्म चीज़ पे हाथ रखा सट से ना, तो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा कहाँ, स्पाइनल कोड तक, धक से ना। ठीक है, स्पाइनल कोड तक लेके गया एकदम कि यार भाई हाथ जल रहा है, हाथ हटा लो। फिर इन्फॉर्मेशन स्पाइनल, यहाँ से क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके गया कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ आया, यहाँ जो न्यूरॉन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो देखते हैं कि यार यार हाथ जल रहा है, फिर वो मोटर न्यूरॉन को बोलते हैं यार यार हाथ हटा लो। ठीक है, और ब्रेन तक भी इंफॉर्मेशन चला जाता है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्या मैंने बोला। देखिए आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा, तो इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम किसका होता है, मैंने अभी बताया, इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का। तो कौन लग गया, सेंसरी न्यूरॉन। देखिए पेंसिल का ये थी, देखिए सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन लेके गया कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब इतना टाइम नहीं है कि हाथ ज़्यादा देर तक रख सकें, तो तुरंत स्पाइनल कॉर्ड बोलता है कि भाई हाथ हटा ले। तो किसको बोलेगा, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज ले आने का काम करता है, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से एंड ब्रेन से। वो मसल को बोलेगा कि भाई हाथ हटा जल्दी, हाथ हटा लेगा। ठीक है, यही फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और फिर बाद में क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन चला जाता है, लेकिन तब तक कंट्रोल कौन कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, यही पूरे फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये देख रहे हैं एक आर्क की तरह बन रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे आर्क की तरह बन रहा है, ये एक आर्क की तरह बन रहा है, देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखिए फिर से समझिए, सेंसरी न्यूरॉन क्या किया, आपने गर्म चीज़ पे हाथ रखा, सेंसरी न्यूरॉन क्या किया, मैसेज लेके कहाँ गया, टर्न से ना आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास।
स्पाइनल कॉर्ड ने बोला भाई जल्दी हाथ हटा, तो किसको बोलेगा करने के लिए? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन आके मसल सेल को बोलेगा भाई हाथ हटा ले। ये पूरे फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इसमें एक दिख रहा है आर्क की तरह बन रहा है, दिख रहा है ना, ऐसे देखिए, ऐसे आर्क की तरह दिख रहा है ना, पेंसिल में जिस तरह कर रहा हूँ ये आर्क बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। बस आपको समझ में आया होगा, यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इसके आगे हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा हमेशा की तरह। देखिए, ह्यूमन ब्रेन को याद करने में बहुत मुश्किल होता है बच्चों को, तो सबसे आसान तरीका है, आप गुलाब का फूल देखे हैं ना, वैसे ही याद कीजिए। जो आपका लाल वाला पार्ट है ना, जो गुलाब का जो सुगंध देता है, वो है आपका फोर ब्रेन। समझ रहे हैं ना, वो है आपका क्या, फोर ब्रेन। जो हरा डंठल है वो क्या है, हाइंड ब्रेन। ये आपका क्या है, हाइंड ब्रेन। जो बीच वाला दिख रहा है ये क्या है, मिड ब्रेन। ये जो दिख रहा है ये क्या है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। आप ध्यान से सुनिए, मैं सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा। आप गुलाब की तरह याद रखिए कि जो गुलाब का लाल वाला पार्ट है वो क्या है, फोर ब्रेन। जो टहनी है उसका वो क्या है, हाइंड ब्रेन। और उससे जो जुड़ा है वो क्या है, मिड ब्रेन। अब मैं इसका पार्ट क्लासिफाई कर देता हूँ। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ये आपका पोन्स, ये है आपका सेरिबेलम, ये है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगटा। आपका कुछ नहीं छूटेगा, बस ध्यान से सुनिए। मेड्यूला मेड्यूला ऑब्लोंगटा, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स। मिड ब्रेन का पार्ट यहाँ नहीं है आपके बुक में, तो छोड़ देते हैं। फोर ब्रेन का पार्ट होता है आपका सेरेब्रम, जो बहुत बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। और आपका दे रखा है प्री फ्रंटल लोब, ये भी क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट है। और एक और चीज है आपका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ये भी क्या है, फोर ब्रेन में ही आते हैं। एंड ये जो लटका हुआ है ये क्या है, पिट्यूटरी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। आप ह्यूमन ब्रेन को एक गुलाब के फूल की तरह इमेजिन कीजिए। जो पूरा लाल वाला पार्ट है वो क्या है, फोर ब्रेन। जिससे जुड़ा है टहनी और फूल, वो क्या है, मिड ब्रेन। जो उसका टहनी है वो क्या है, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं। हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगटा। ठीक है। सेरेब्रम जो कि किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ये सब क्या है, ग्लैंड्स है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, फोर ब्रेन में। हाइपोथैलेमस से क्या जुड़ा होता है, पिट्यूटरी। और ये सब किस में होता है, फोर ब्रेन में। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन को अब क्या चाहिए, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए ऊपर एक हड्डी का लेयर होता है जिसे बोलते हैं क्रेनियम। एनसीईआरटी आप किताब उठा के देखिए, क्या बोलते हैं, क्रेनियम। उसके नीचे क्या होता है, एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है, जिसे मैंने ब्लू कलर में बना रखा है, यहाँ देखिए। इसे बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और ऊपर वाले को बोलते हैं क्रेनियम। ये प्रोटेक्शन का काम करती है ह्यूमन ब्रेन के। अब बारी बारी से फंक्शन देख लेते हैं और ह्यूमन ब्रेन को जल्दी से ख़त्म करते हैं। देखिए, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगटा एंड सेरेबेलम।
मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम होता है हमारे बॉडी में जितना भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी चलता है, जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, धड़कन का चलना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जितना भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होता है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दूसरा है आपका पोन्स। पोन्स का काम होता है, ये हमारे किसको कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग को, याद रखिएगा, किसको कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग को। और सेरेबेलम का काम क्या क्या होता है? बैलेंस बनाना, बैलेंस को कंट्रोल करना, हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाना कि गिर ना जाए कहीं, ये सब मेंटेन कौन करता है? सेरेबेलम। तो ये रहा हाइंड ब्रेन का, बस आपको इतना ही याद रखना है। मिड ब्रेन का जो होता है ना, ये आपके बुक में उतना क्लासिफाइड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एक्शन रिफ्लेक्स, एंड विजुअल रिफ्लेक्स। अब बोलिएगा एक्शन और विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है? अचानक से आंख के सामने से कोई चीज़ आपका गुजरा, ये क्या है? विजुअल रिफ्लेक्स। अचानक से कुछ आपके तरफ आया, ये क्या है? एक्शन रिफ्लेक्स। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। बस अब बात करते हैं फोर ब्रेन के पार्ट सेरेब्रम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जितना भी आप सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, धरते हैं, सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम। और उसमें भी एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल लोब। प्री फ्रंटल लोब जिसका काम होता है थिंकिंग करना, सोचना क्या गलत है, क्या सही है, डिसीजन लेना। ये किसका पार्ट है? सेरेब्रम का ही पार्ट है प्री फ्रंटल लोब, जो कि थिंकिंग करता है, सोचता है, डिसीजन लेता है। देखिए, फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, और सेरेब्रम का भी एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल लोब, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। यही सोचता है, थिंकिंग करता है, समझता है, और यही चीज़ है जो ह्यूमन को इतना तेज बनाता है कि सेरेब्रम के पास क्या है? प्री फ्रंटल लोब हमारे पास है, जिसके वजह से हम सोचते हैं, समझते हैं। ये बाकी जीव जंतुओं के पास नहीं है, जिसके वजह से वो तेज नहीं होते हैं। तो डिसीजन लेने का, सोचने का, समझने का काम कौन करता है? प्री फ्रंटल लोब। ठीक है, प्री फ्रंटल लोब जो कि सामने होता है दिमाग के, समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये किसका पार्ट है? सेरेब्रम का पार्ट है प्री फ्रंटल लोब। और सेरेब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। बस क्लियर हो गया। अच्छा, अगला है आपका ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं कि फोर ब्रेन में जो ग्लैंड्स हैं। एक आपका ग्लैंड है फेमस हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? मेन ग्लैंड बोलते हैं। ये किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। समझ रहे हैं ना? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाइपोथैलेमस जो होता है आपका, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, भूख प्यास हो गया, ये सब मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, काम आएगा जो मैंने बोला है। हाइपोथैलेमस जो होता है, भूख प्यास, बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? जितने भी ग्लैंड है ना, सबको कंट्रोल करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? देखिए, हाइपोथैलेमस का काम है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, भूख प्यास को कंट्रोल करना, और पिट्यूटरी को कंट्रोल करना। और पिट्यूटरी का काम है जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, कोई भी ग्लैंड्स हो, उन सबको कंट्रोल करना। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये मटर जैसा होता है और कुछ नहीं। अब ह्यूमन ब्रेन के प्रोटेक्शन का देख लिया हमने कि सबसे ऊपर क्या होता है आउटर में? क्रेनियम। तो यहीं पे आपका ह्यूमन ब्रेन भी कंप्लीट होता है। प्रोटेक्शन का कौन काम करता है? क्रेनियम, जो कि स्कल होता है, हड्डी का बना होता है, ऊपर वाला जैसे ठक ठक मार के देख सकते हैं। उसके नीचे होता है मेम्ब्रेन लेयर, जिसे बोलते हैं मेनिंजेस। MENINGES, मेनिंजेस। और उसके अंदर होता है ब्रेन। ब्रेन क्या है आपका? सोच रहे होंगे ब्रेन किस चीज़ से बना है? ब्रेन ही आपका न्यूरॉन है। बहुत सारे करोड़ 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 अरब खरब आपके न्यूरॉन से मिलकर बनता है ब्रेन। बस इतना ही, डेट्स इट।